Hello everyone, welcome to the lecture. My name is Meenakshi and in this lecture we are going to talk about one of the most important topics that is article writing. So जो भी हमारा writing section होता है उसमें हमारा एक article writing का question आता है, ठीक है, चाहे वो 9th क्लास हो, चाहे 10th हो, 11th हो, 12th हो, सभी के लिए ये लेक्चर बनाया है. ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए है. हाँ, लेकिन बोर्ड्स के हिसाब से जो है जहाँ पे एक एक मार्क जो है हमारा वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि हमारे 95 प्लस तो मार्क्स आने ही चाहिए. ऐसी सिचुएशन में ये जो टॉपिक है बहुत ही आपकी जो जर्नी है 95 मार्क्स की, मैं बोलूँ तो उसको इजी बना देता है, क्योंकि टॉपिक जो है ये आर्टिकल राइटिंग का बहुत इजी और बहुत अच्छा टॉपिक है. कि इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम आर्टिकल राइटिंग के सारे इन एंड आउट जो है वो बिल्कुल अच्छे से देख लेंगे. कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं. किस तरीके से फॉर्मेट होना चाहिए, हेडिंग कैसी रहनी चाहिए, हमारी बॉडी कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें डिज़ाइन करना है अपने कंटेंट को, और इसके अलावा एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, सॉल्व क्वेश्चन को आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ. तो ये जो है आपका मतलब बिल्कुल वन स्टॉप डेस्टिनेशन है अगर आर्टिकल राइटिंग सीखनी है तो. विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बस लेक्चर. सो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेट जो है बहुत ईजी है. जैसे कि सिर्फ आपको हेडिंग लिखनी है यहाँ पे, ठीक, उसके नीचे हेडिंग के सीधा नीचे, मतलब बिल्कुल नीचे स्पेस नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नीचे आपको राइटर्स नेम लिखना है बाय जो भी, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा राइटर नेम रोहित, अंजलि, कुछ भी लिखा होगा तो बाय अंजलि, बाय रोहित, ऐसे करके आपको लिखना है. और आपने मेन बॉडी अपनी स्टार्ट कर देनी है. बॉडी जो है हमने जैसे लेटर राइटिंग में भी हमने सीखा था कि बॉडी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है मेनली. फर्स्ट होता है इंट्रोडक्शन का पार्ट, सेकंड होता है डिटेल में, थर्ड होती है कि आप कंक्लूड करो. ठीक है, सो फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है जहाँ पे आपको बेसिक अपने टॉपिक की इंट्रोडक्शन देनी होती है. उसके बाद आप धीरे धीरे डिटेल में जाते हो, प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या आपने क्या फेस किया है पर्सनल लेवल पे, एंड फाइनली आप कंक्लूड करते हो कि क्या हम कर सकते हैं और क्या हमारा फ्यूचर हमें दिखाई देता है. ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करने वाले हैं, बट ओवरऑल ऐसा ही यही फॉर्मेट होता है. बहुत ईजी है. हेडिंग लिखनी है आपने, हेडिंग जो है कैप्स में लिखनी है आपने, कैपिटल लेटर्स में लिखनी है आपने. उसके नीचे आपने बिल्कुल भी लाइन नहीं छोड़नी है. बाय अंजलि, रोहित, राम, श्याम, सुंदर, कुछ भी किसी भी नाम जो वहाँ पे या तो गिवन होगा या तो आपका हाइपोथेटिकल लेना होगा, दोनों में से जो भी होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना राइटर्स नेम में और अपनी बॉडी स्टार्ट कर देनी है. ठीक है, अब हम वन बाय वन इन डिटेल देखेंगे कि किस तरीके से हमें हेडिंग लिखनी है, किस तरीके से हमें बॉडी लिखनी है, क्या गलतियां हम करते हैं और क्या गलतियां हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है. ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी. सबसे पहले देखो टाइटल या फिर जो हेडिंग हम लिखने वाले हैं ना, एक तो वो रेलिवेंट होनी चाहिए. ठीक है, रेलिवेंट एज इन आपका जो इशू है, जो भी उन्होंने आपको टॉपिक दिया है, आप उसी के अराउंड जो है अपना जो टॉपिक है वो इस्टेब्लिश करेंगे. ठीक है, कैची होना चाहिए एट द सेम टाइम. ठीक है ना, कुछ कैची और इंटरेस्टिंग सा होना चाहिए. ठीक है, जहाँ पे अगर नहीं आपको कैची कुछ समझ आ रहा तो आप सिंपल भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है. मेक श्योर करना है कि मार्क्स नहीं कटने चाहिए. ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि रेलिवेंट होना चाहिए. इसके अलावा एडिशनल अगर मुझे कुछ बताना हो तो मैं बोलूँगी कि कैची और इंटरेस्टिंग होना चाहिए, लेकिन कैची और इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है. ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, बहुत लंबा नहीं खींचना है. ऐसा नहीं है कि 8-10 वर्ड्स का तो आपका टाइटल ही चल रहा है, नहीं, 3 to 4 वर्ड्स में आपको जो है अपने टाइटल को ख़त्म करना है, उसी में आपको लिखना है. इसमें अगर आपको कुछ ऐसा समझ आता है तो आप बहुत अच्छे से लिखिए, ज़्यादा लंबा उसको मत खींचिए. ठीक है, लेकिन रेलेवेंट होना चाहिए. अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ, इस पॉइंट को नहीं भूलना है. जो हमारा मेन टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जब हम बार बार, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हम बार बार टॉपिक पे भी ध्यान देते हैं, तो उसी के अराउंड हमारा माइंड चलेगा. ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं बार बार ये बोलूँगी कि रेलेवेंट होना चाहिए टॉपिक. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमारे बॉडी पे, क्योंकि राइटर्स नेम तो आपको गिवन होगा, आपको कुछ नहीं करना, स्पेस नहीं देना है, सीधा बाय और जो भी राइटर्स नेम होगा, जो भी उन्होंने मेंशन किया होगा या तो आपको वो लिखना है. अगर मेंशन नहीं किया है तो आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख दीजिए, ABC XYZ. लेकिन यहाँ पे मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि पर्सनल डिटेल्स नहीं लिखनी है. अपना असली नाम, अपना असली एड्रेस, अपना असली डेजिग्नेशन कुछ भी नहीं लिखना है. कुछ भी हाइपोथेटिकल लिखना है अगर गिवन नहीं है तो.
अगर गिवन है तब तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम गिवन ही होता है, सो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ हम मेन अपना चलते हैं बॉडी किस तरीके से हमें डिज़ाइन करनी है, किस क्या क्या चीज़ें उसमें लिखनी चाहिए, क्या क्या नहीं लिखनी चाहिए, कैसे हमें आगे प्रोसीड करना है। सो बॉडी मैंने जैसे आपको बताया कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंट्रोडक्शन, डिटेल्स और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में देखो क्या करना है, आप क्या कर सकते हो इंट्रोडक्शन में, आप स्टार्ट कर सकते हो कोई भी इंटरेस्टिंग कोट या फिर कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको याद हो, ठीक है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो इनिशिएट करने के लिए, अपना आर्टिकल इनिशिएट करने के लिए। आप ये जो है कोई एक कोट या फिर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि उस टॉपिक के अराउंड हो, वो आप जो है अपनी आर्टिकल को इनिशिएट करने के लिए उसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और शुड मेंशन टाइटल ऑफ द आर्टिकल, आइडिया अबाउट आर्टिकल। बेसिकली वो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जब हम अपने फर्स्ट लाइन को कर, तो हमारे वो टॉपिक के अराउंड होनी चाहिए, फर्स्ट लाइन से ही आइडिया लग जाना चाहिए, हमारे इंट्रोडक्शन से आइडिया लग जाना चाहिए कि हम किस बारे में, मतलब आगे जो हम डिटेल में जब हम लिखेंगे तो हम किस बारे में लिखने वाले हैं, ये हमारे इंट्रोडक्शन से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो भी कुछ एक जनरल टॉपिक्स होते हैं ना, उनसे रिलेटेड 1-2 कोट्स आप याद रख सकते हो, या फिर 1-2 फैक्ट्स आप याद रख सकते हो, ठीक है ना, या फिर कोई एक जनरल लाइन आप याद रख सकते हो इन जनरल टॉपिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर कंजर्वेशन है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, आजकल कोविड से रिलेटेड कुछ हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड कुछ हो सकता है, ठीक है, कि किस तरीके से वर्क फ्रॉम होम आजकल इतना है, तो जो रीसेंट टॉपिक्स है ना इनके अराउंड, या फिर जो जनरल टॉपिक्स हैं जैसे पोल्यूशन के ऊपर हो गया, और मेंटल पीस के ऊपर हो गया, मेंटल हेल्थ के ऊपर हो गया, इन सब के अराउंड आप क्या करो, 1-2 फैक्ट्स या टॉपिक्स या फिर कोट्स जो हैं वो आप बिल्कुल हैंडी रखो, ताकि आपको जो है सोचना ना पड़े, वहाँ पे आप एकदम से अपना आर्टिकल जो है स्टार्ट कर पाओ, ठीक है। ये तो था इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। नाउ इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को मैं बोलूँगी आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 to 4 और मे बी 5 लाइन्स में जो आप ख़त्म करो। 5 लाइन्स ज़्यादा हो जाएंगे, आई गेस 3 to 4 ठीक रहेगा, जहाँ पे आप एक अच्छे तरीके से अपना जो टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस करते हुए उसके बारे में हल्का सा कुछ ब्रीफ देते हुए आप जो अपनी डिटेल्स की तरफ प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। नाउ बात करते हैं डिटेल्स की। डिटेल जो है वो आप 1 या 2 पैरा में डिवाइड कर सकते हो इस वाले पोर्शन को, ठीक है ना। सो 2 मिनी पैराज आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो। क्या करना है आपने जो है सबसे पहले इशू जो है उससे स्टार्ट करना है कि किस तरीके के कितने टाइप के इशू हैं। फॉर एग्जांपल अगर पोल्यूशन है तो कितने टाइप के पोल्यूशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने रीसेंट सिचुएशन बतानी है उस टॉपिक के अराउंड, ठीक है ना। रीसेंट सिचुएशन क्या बतानी है, रीसेंट सिचुएशन ये बतानी है कि आपने पास्ट में, मतलब रीसेंट पास्ट, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाना है हमें, 1-2 साल के अंदर अंदर जो हमने न्यूज़ सुनी हो उसके आसपास, ठीक है ना, उनको हम मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लीनलीनेस के बारे में बोल रहे हैं तो हमारे पास्ट में जो रिसेंटली हमने उसके अराउंड क्या क्या इश्यूज़ हमने देखे हैं, या फिर किस तरीके से हमने देखा है कि लोग किस तरीके से क्लीनलीनेस को बहुत ही लाइटली लेते हैं, कहीं पे भी कूड़ा डाल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो ऐसे रीसेंट सिचुएशंस को लेके, ठीक है ना, यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो कि मैंने पर्सनली भी देखा है कि लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर हमें टारगेट नहीं करना है, जनरल स्टेटमेंट्स हमें देनी है, ठीक है ना। किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप, किसी भी पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल जैसे कि गवर्नमेंट या फिर पब्लिक, किसी एक के ऊपर सारा बिल नहीं फाड़ना है, जनरल स्टेटमेंट देनी है, किसी को भी पर्टिकुलरली नाम लेके या फिर किसी को मेंशन करते हुए हमें अपने आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। सो रीसेंट सिचुएशन हम मेंशन करेंगे कि रीसेंट पास्ट में क्या हुआ है इस सिचुएशन के रिगार्डिंग, और प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है, मतलब पास्ट से प्रेजेंट में कुछ चेंजेस हुए हैं, और अगर हुए हैं तो क्या चेंजेस, किस तरीके के चेंजेस हमने देखे हैं, ठीक है। सो वो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि रिसेंटली क्या आपने देखा है कि क्या एक्शंस लिए गए हैं और उस एक्शन के क्या रिजल्ट हुए हैं। लेट्स से अगर हम क्लीनलीनेस की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि रिसेंटली स्वच्छ भारत अभियान हमने देखा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट किया था, तो उनका एक्शन क्या लिए और उनका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट पॉजिटिव रहा, नेगेटिव रहा, या फिर दोनों का मिक्स रहा, वो आप बता सकते हो। और इस इशू का जो भी हमारा टॉपिक है, उस इशू से अगर आपकी कोई पर्सनल या फिर सोसाइटी की लाइफ जो है अफेक्ट होती है तो वो भी आप लिख सकते हो।
मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब कुछ आपको ये लिखना है, इसमें से जो आपको याद आता हो, जो आपको लगे कि हाँ भाई बेस्ट यहाँ पे फिट बैठ रहा है, आप वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हो अपनी डिटेलिंग लिखने के लिए। फाइनली हम आएंगे कंक्लूजन पे। कंक्लूजन पे क्या करना है, हमें भूलना नहीं है कंक्लूड करना। ऐसा नहीं है कि डिटेल में हम लिखे ही जा रहे हैं और कंक्लूजन आते आते तक ऐसा हो गया कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है। बहुत स्मार्टली अपने पॉइंट्स को पुट करना है, ठीक है, और कंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। क्या कर सकते हो कंक्लूजन में, क्या क्या लिख सकते हो आप? सबसे पहले तो आप ये लिख सकते हो कि क्या इम्प्रूवमेंट स्कोप है, कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद लिख सकते हो कि इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स हमें लेने हैं जिसकी वजह से जो हमारा इम्प्रूवमेंट स्कोप है उनको हम क्या कर पाएँ, अटेन कर पाएँ, अचीव कर पाएँ। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी लिख सकते हो कि एक्सपेक्टेशन, आपको जो करंट सिचुएशन है उसको देख के आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर पोल्यूशन की बात हो रही है तो करंट सिचुएशन के हिसाब से आप क्या फ्यूचर देखते हैं पोल्यूशन के रिगार्डिंग, या फिर अगर क्लीनलीनेस की बात हो रही है तो जैसे क्या सिचुएशन है करंटली कंट्री में, लोग कितनी सीरियसली ले रहे हैं इस चीज़ को कि फ्यूचर। और ये याद रखना, हमेशा नेगेटिव ही नहीं बोलना है हमें, ठीक है ना। आर्टिकल का मतलब ये नहीं है कि हमें हमेशा नेगेटिव ही बोलना है, नेगेटिव और पॉजिटिव का एक बैलेंस्ड मिक्स हमें बना के चलना है। एक लाइन अगर आप नेगेटिव लिख रहे हो तो कोशिश करो कि एक लाइन थोड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट की भी ऐड करो, ठीक है। ये चीज़ कभी मत भूलना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपका आर्टिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जो है कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा आपके आर्टिकल को पढ़ने या सुनने में, ठीक है। इसीलिए क्या बोलना है कि शॉर्ट, एक तो कंक्लूजन बहुत ज़्यादा, जैसे डिटेलिंग में तो हमें थोड़ा 1-2 पैरा हमने लिखे थे, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, शॉर्ट लिखना है। और सॉफ्ट का मतलब है टोन जो होती है ना आपकी, हार्श नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा कि अरे सब कुछ ख़त्म हो रखा है, सब कुछ बिगाड़ रखा है, पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है, हमारी कंट्री सबसे बेकार परफॉर्म कर रही है। सॉफ्ट होनी चाहिए आपकी टोन, ऐसी टोन होनी चाहिए जो ये शो करती है कि आगे जो है इम्प्रूवमेंट का स्कोप है और आगे की सिचुएशन होपफुल है, ठीक है ना। होपफुल का मतलब होता है कि अगर अच्छे से स्टेप्स लिए जाएं तो वो क्या हो सकती है, सिचुएशन को हम टैकल कर सकते हैं। तो कंक्लूड करते हुए अपनी टोन जो है वो कैसी रखनी है, सॉफ्ट रखनी है, बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना, ये हमने कोशिश करनी है, ठीक है। सो आई होप आपको बॉडी का स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया हो। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है ओवरऑल जो है हमारा आर्टिकल लिखते समय, मतलब ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जब हम डिटेलिंग वाला पार्ट लिख रहे हैं तभी हमें ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, नहीं, पूरा आर्टिकल लिखते समय हमें इन जनरल पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। क्या जनरल पॉइंट्स हैं? सबसे पहले देखो बच्चे, ओवरऑल लेआउट। सबसे पहले ओवरऑल लेआउट अपने माइंड में बना के चलना, मतलब जब आप आर्टिकल लिखना स्टार्ट करोगे तो या तो जो भी रफ शीट होती है आपकी, जो सबसे पीछे वाला पेज होता है, आप उसको एज अ रफ शीट से इस्तेमाल करके, ठीक है, क्या कर सकते हो आप, पूरा एक लेआउट, एक प्लानिंग कर सकते हो कि किस तरीके से, मतलब कौन से कोड को आपको इस्तेमाल करना है स्टार्ट करते हुए, डिटेलिंग में कितना डिटेल में जाना है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन या फिर कोई फैक्ट या फिर कोई कोट आपको याद है तो आप बाद में भूल ना जाओ, तो आप उसके जो है की पॉइंट जो है, जो कि पूरा लिखने नहीं बैठना है, रफ शीट पे पूरा नहीं लिखना है, बट ऐसे पॉइंटर्स लिख लेने हैं आपको कि आप भूलो ना, ठीक है। उसके अलावा कोट्स, मैंने जैसे कि बोला कि कुछ जनरल कोट्स हैं वो आप हैंडी रखो जनरल टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है ना। जैसे अगर वाटर के ऊपर आता है तो वाटर इज़ लाइफ, जैसे जल ही जीवन है, ऐसे जो कोट्स हैं कुछ एक आप याद रखो जो आपको वहाँ पे सोचने ना पड़े, ठीक है। नीदर लेस नॉर टू मच, ना ही कम लिखना है, ना ही ऐसा है कि अगर आपको लेट्स से कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा टॉपिक आ गया जिसके बारे में आपके पास बहुत सारे थॉट्स हैं, ज़रूर नहीं है ज़रूरी कि आप सारे थॉट्स अपने वहाँ पर लिखो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वर्ड लिमिट हमेशा अपने माइंड में रखनी है, आपको बैलेंस करना है अपने वर्ड लिमिट को माइंड में रखते हुए, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं लिखना है। और ऐसा नहीं है कि हमें तो आता है, हमारे पास थॉट्स अगर आए जा रहे हैं तो हम लिखते ही जाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। वर्ड लिमिट को ध्यान में रखेंगे। अगर कम आ रहा है तो आप थोड़ा सा ऐसे करो कि एक जो आपके पास पॉइंट आपको याद आ रहा है उसको आप लेट्स से कि 2 लाइन्स में अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए लिखो, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा अगर आपको माइंड में आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा का पूरा जो आपके माइंड में आ रहा है वो आप उस आंसर शीट पे उतार दोगे, नहीं, ध्यान से बैलेंस करते हुए चलना है, ठीक है।
इसके अलावा रिपीटेशन और एग्जैजरेशन बेफालतू की नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है ना। रिपीट करने का मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि हर 2 लाइन बाद आप सेम बात को जो है नए वर्ड्स में लिखने की कोशिश कर रहे हो, ये अच्छी चीज़ नहीं है। बात को रिपीट नहीं करना। आपने एक बार बोल दिया कि पोल्यूशन है, ठीक है, फिर आप दूसरी बार बोलो कि दिल्ली में पोल्यूशन है, ठीक है, फिर आप तीसरी लाइन में बोल रहे हो कि मुंबई में भी पोल्यूशन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ही लाइन को, एक ही चीज़ को बार बार ओवर एग्जैजरेशन करते हुए हमें आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है एक पॉइंट को। अब क्या करना है, जब भी आप मेन कंटेंट या फिर डिटेलिंग वाले पार्ट पे आओगे तो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट से स्टार्ट करना। ऐसे पॉइंट जिनको लेके आप 100% श्योर हो कि ये वाला पॉइंट तो इस टॉपिक पे 100% फिट है ही है। फिर बीच में आप क्या करोगे, बीच में आप थोड़े जनरल पॉइंट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है बट रेलिवेंट है, ठीक है ना, वैसे जनरल पॉइंट्स या फिर कुछ अपने पर्सनल इंसिडेंट अगर आप डालना चाहो तो एक इंसिडेंट आप डाल सकते हो, या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो लेकिन आपको लगता है कि मतलब चल जाएगा, वो पॉइंट्स आप मिडल में लिख सकते हो। लेकिन 1 या 2 लाइन से ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स को नहीं डालना, ठीक है। और कंक्लूजन जो होना चाहिए ना आपका, वो क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस वाला होना चाहिए। कॉन्फिडेंस वाला कैसे, कॉन्फिडेंस इस तरीके का कि हम ये बोल सके कि हाँ भाई हमने जो ये ऊपर लिखा है ना, ये हमने मतलब आपकी कंक्लूजन से पता चलना चाहिए कि थोड़ा सा आपने ना रिसर्च की है, कुछ लिखा है आपने, अच्छा लिखा है, आपको पता है कि आपने जो लिखा है वो सिचुएशन चल रही है और आप फ्यूचर को लेके होपफुल हो। सॉफ्ट टोन में लिखना है आपने। कॉन्फिडेंस आपका आपके कंक्लूजन से दिखना चाहिए। ओके, आई होप ये सारी पॉइंट्स आपको क्लियर है। अगर कोई भी आपको इशू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हमने एक सॉल्व एग्जाम्पल भी करना है, उसके बाद आपके कोई डाउट नहीं रहने वाला है, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन आ चुका है, एग्जाम्पल लिया है हमने ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का। इसमें लिखा है, यू आर रोहिणी और राहुल. In today's competitive edge, the students' main focus is on academics and coaching classes for entrance examination. So they tend to neglect participation in outdoor games. Lack of open spaces is another reason for avoiding athletics and sports. Write an article on poor physical fitness of school students. सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे बेस्ट बात जो मुझे सीधी सीधी यहाँ पे दिख रही है वो ये है कि पुअर फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स। टाइटल जो है हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इन्होंने टाइटल दिया हुआ है, हेडिंग दी हुई है, तो हमें बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्टिंग करनी है हमने अपने टाइटल से। इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है, नाम भी गिवन है, तो नाम भी हमें अपनी तरफ से कोई हाइपोथेटिकल नहीं लेना है, ये लेना है। उसके बाद हमें समझ आ चुका है कि जो टॉपिक है ना, ये बोलना चाहते हैं कि आजकल जो है कंपटीशन बिकॉज इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, तो स्टूडेंट्स का जो मेन फोकस है वो उनको पढ़ाई को लेके और जो कोचिंग क्लासेस हैं एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड उन पे है। पूरा फोकस जो है उनका एकेडमिक्स और कोचिंग क्लासेस के ऊपर है। इसकी वजह से वो क्या करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या फिर जो आउटडोर गेम्स हैं उनको नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं या फिर नहीं करते हैं। लैक, और एक और रीज़न है कि ओपन स्पेसेस भी इतने अवेलेबल नहीं है बच्चों के पास कि वो एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स को परस्यू कर सकें। बहुत ही अच्छे से पता चल चुका है कि हमारा जो टॉपिक है वो हमारी फिजिकल फिटनेस के ऊपर है, स्कूल स्टूडेंट्स की फिजिकल फिटनेस के ऊपर है। ये आपके लिए सॉल्व एग्जाम्पल है, जो हमारे को दिया हुआ है क्वेश्चन, उसका सॉल्व एग्जाम्पल मैंने प्रिपेयर किया है। पॉज करके आप इसमें से जो भी आपको लाइंस अच्छी लगती हैं या फिर ऐसे रेलिवेंट लगती हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप अपनी नोटबुक और पेन लो और नोट डाउन करते हुए चलो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। पुअर फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स। हमें पता है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, अपनी हेडिंग लिखनी है। हेडिंग के ठीक नीचे हमें क्या लिखना है, राइटर का नाम लिखना है। हमें गिवन था तो हमने यहाँ पे राइटर का नाम रोहिणी लिया है। We all know importance of physical activities, especially in any student's life. It plays vital role by helping them in their development. हम क्या बोल रहे हैं, हम सबको पता है कि फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और उनका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में। ये इंट्रोडक्शन है हमारा, देख रहे हो आप, सिर्फ 3 लाइन का इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा है। और जैसा कि मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हो कि फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो ब्रैकेट में है ये चीज़ें लिखना ऑप्शनल है। ऑप्शनल तब है जब आपको कम पॉइंट्स आपके पास हैं, तो आप जो है अपनी थोड़ा सा लेंथ को कवर करने के लिए आप इनका यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास अच्छे पॉइंट्स हैं तो आप इनको अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स कैन इंडल्ज इन फिजिकल एक्टिविटीज़ बाय प्लेइंग एनी आउटडोर गेम्स, हाउएवर, या फिर अनफॉर्चुनेटली it is not the case for today's generation. Students nowadays are indulged in so many other activities that it is almost impossible or it is very difficult for students to get enough time for these outdoor games.
In today's competitive age, the students' main focus is on academics and coaching classes for entrance examinations, so they tend to neglect participation in outdoor games. And recent changes like online classes and study from home has increased the intensity of the problem. Students are bound to sit in front of laptop screens for long hours. It has limited their physical activities further. After all this, if any children get the time for outdoor games, lack of proper open spaces is another reason for them avoiding athletics and sports. There are very few parks and sport areas for children to pursue these activities. In my opinion, it's high time for us to acknowledge poor physical fitness issue and take corrective steps. We should make relevant efforts in this direction. We should develop such inclusive curriculum that offers equal importance to outdoor games, also allotting good and open spaces for them to pursue these activities. We should understand and teach children that physical activities are as important as our coaching. We should take competition in a healthy way and should not let it affect our physical and mental health. ठीक है, ये जो है हमारा 120 से 150 वर्ड लिमिट जो हमारी होती है उससे ज़्यादा का है, सारा का सारा नहीं लिखना है, ठीक है ना। इसमें मैंने कुछ जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ये आपको चॉइसेस दी हुई हैं, ठीक है ना। ये कंक्लूजन भी आपको सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से एक दो लाइनें मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है कि हमारे पास काफ़ी सारा है। इसमें देखो हमने बहुत ज़्यादा डीप में नहीं लिखा है, ठीक है, और हमने वो सारा कंटेंट भी इस्तेमाल कर लिया जो हमारे क्वेश्चन में हमें एज अ हिंट दिया हुआ था, उसको ही इस्तेमाल करते हुए उसी के इर्द गिर्द हमने रखा है, ठीक है ना। फिजिकल फिटनेस के अराउंड ही रखा है स्टूडेंट्स की, और आगे जो है उनको सोल्यूशन और जो करेक्टिव एक्शंस हम ले सकते हैं उसके बारे में भी लिखा हुआ है, ठीक है। सो आई होप ये जो सारी टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको बताई और ये जो सॉल्व एग्जाम्पल बताया, इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होगा आर्टिकल राइटिंग के रिगार्डिंग। और इस तरीके से अगर आप लिखने वाले हो तो आई एम डैम श्योर कि आपके 5 मार्क्स में से हाफ मार्क भी नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने लिखना है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर दिस पर्टिकुलर लेक्चर विद योर फ्रेंड्स एज वेल, और सब्सक्राइब तो करना ही है, ये तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। सो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।